सपा नेता जितेंद्र वर्मा बाजीगर का कार्यकर्ताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमों के खिलाफ आक्रोश। सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र वर्मा बाजीगर ने हाल ही में चौंदा थाना क्षेत्र के मदारडी के सुनील यादव की कथित पिटाई और हुई मौत के मामले के बाद शव के अंतिम संस्कार मामले में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार और विपक्ष की राजनीति के इशारे पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सपा कार्यकर्ताओं पर बिना आधार के दर्ज किए गए ये मुकदमे पूरी तरह से निराधार और अन्यायपूर्ण है। जितेंद्र वर्मा ने इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई को किसी भी हद तक ले जाने की बात कही। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि इन फर्जी मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। जितेंद्र वर्मा का कहना है यह सब सपा के बढ़ते प्रभाव को कम करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की साजिश है। वर्मा ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर कदम पर खड़ी है और इस तरह के दमनकारी कदमों पर डट कर मुकाबला करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18। निषाद जो है कभी नहीं गए, पहले नहीं गए ना आज भी गए, तब भी उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। सिर्फ हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए इन्होंने जो है मुकदमा लिखाया। सरकार से मिल करके इन लोगों ने, वहाँ के सबसे ज़्यादा दोषी वहाँ के जो सस्सो हैं उनका दोष है। भाई लाश जो है पहले दिन से और बाद तक उनके घर ही लाश रही, ना किसी रोड पे गई, ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, ना किसी गाली। कोई फुटेज हो तो बताएं। मेरा अगर कोई 7 तारीख के बाद 5:30 बजे के बाद दोबारा अगर कोई फुटेज है तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं। और मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता की मदद मरते दम तक करूंगा। जब तक हमारे सांस में सांस रहेगी तब तक करूंगा। एक नहीं 100 मुकदमा लगा देंगे। हमारे अभी तो हमारे फ़ोन पे रात को 12 बजे 1 बजे व्हाट्सएप कॉलिंग आती है, बिना जो नंबर हम नहीं जानते वो नंबर आती है, धमकियां आती हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं। हमारी अगर हत्या भी हो जाएगी तब भी मैं अपने पार्टी समाजवादी नेता और पीडीए के जननायक जो आदेश होगा अंतिम सांस तक उसको लंबुआ चाहे सुल्तानपुर जिले में निभाता रहूँगा। चाहे जितना हमारे पर मुकदमा लिख दें और चाहे हमारी हत्या करा दें लोग। इसके बाद भी लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इसकी ये अगर हट जाएगा बैकवर्ड की और पीडीए की बात करने वाला कोई जिले में नहीं रह जाएगा। हटा दीजिए, हमको मेरी हत्या करा दीजिए। मैं अपनी बात अगर न रख सकूं, किस बात की नेता? अगर अपने समाज की मैं मदद न कर सकूं, किस बात का नेता मैं? तो आरोप इनका एकदम निराधार है। मैं सिर्फ चाहकारी करने गया था, अपने लोगों की मदद करने गया था। कोई कुछ बता दे, अगर कोई फुटेज प्रशासन के पास हो घटनास्थल 7 तारीख के 5:30 बजे के बाद, मैं दोषी हूँ। कहा जा रहा है कि जो पूर्व विधायक हैं उनके साले जो है उनकी गाड़ियों पे बीजेपी का झंडा लगा रहता है। ये तो सत्य बात है। वहाँ के लोग बताएंगे, वहाँ के लोग बताएंगे कि बीजेपी का झंडा लगाते हैं, सपा झंडा लगाते हैं। वहाँ के लोग लोकल बता दें। एक भी आप बता दीजिए उस गांव से लेकर आरी बगल किसी का नाम हो। और चीन के लोगों को नाम बताया गया है। रहने तो वहाँ हजारों लोग थे। जो लोग उनकी नुमाइंद करते हैं उनका किसी का नाम नहीं है उसमें। अच्छा, स्थानीय गांव के जो देखने वाले आए थे उनके रिश्तेदार या किसी का नाम नहीं है। आप FIR कॉपी उठा के देख लीजिए। अब अज्ञात में किसका नाम डाल दें, जो 21 लोगों का नाम जद FIR है, वो गांव के कोई आदमी नहीं है उसमें। आप धमकी की बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं धमकी दे रहे हैं, क्या? अरे भाई, ऑन नंबर से मेरे फ़ोन पे 11 बजे 12 बजे हैं। मेरे पास जो आ रहा धमकी वो तो आ ही रही है। और लोगों के पास कॉल जा रहा है। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, फला मिश्रा फला जगह से बोल रहा हूँ, आपने क्यों सुनील यादव की मदद कर रहे हैं, पीडीए की मदद कर रहे हैं, ऐसे इसको डिलीट कर दीजिए आप। ऐसी धमकियाँ बहुत लोगों के पास आ रही हैं। मैं, आप लोग जानिए, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं डरने वाले मुझसे नहीं हूँ कि आप मुझे रास्ते से हटा सकते हैं, मार सकते हैं हमको, लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा मैं, तब तक मैं पीडीए की मदद करता रहूँगा। ना डरूँगा, ना भागूँगा, यही रहूँगा।